ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं एंड मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज प्लेइंग विद नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर्स के बारे में देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पजल इन्वॉल्विंग 2 और 3 डिजिट नंबर्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न्स गिवन है, क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कुछ पैटर्न से ही दिखाई दे रहे हैं, आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस हैं, देन उसके बाद लेटर फॉर डिजिट्स। तो चलिए, ये तो पजल टाइप क्वेश्चंस हैं, ये मैजिकल है, ये 4 है। चलिए, इसमें वैसे तो हमारे पास एक गेम टाइप क्वेश्चन चाहिए, तो वो देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 पर। यहाँ पे बोला गया राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज और एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए, चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म की बात करें तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस पार्ट, सी पार्ट। चलिए, सी पार्ट यहाँ पे देखेंगे 999। अब देखिए यहाँ पर ये प्लेसेस है वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 900 फॉर फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस के लिए हो जाएगा 90, देन प्लस हो जाएगा 9। तो ये होगा इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद ये थोड़ी बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, सी पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी कितना है, 7 है। और वही ए यहाँ पे जाके कुछ ऐड करेंगे तो क्या बन जाना चाहिए, 0 आना चाहिए। एंड यहाँ पर 2 प्लस 6 हमारे पास आ रहा है बी। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कैरी तो आया ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाए, बी को 7 ले लेते हैं। अगर मैं बी को 8 ले लूँ और ए को 9 ले लूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 9 प्लस 8। ये कितना हो गया, 17, कैरी का 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 9, ये 0 तो नहीं आएगा। चलिए, तो रिवर्स कर लेंगे इसको। ए को 8 ले लेते हैं, बी को 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए को 8 ले लेते हैं, बी को 9 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। देन यहाँ पे कैरी का 1 चला गया, 8 ए हो गया 8, 9, 10 ये हो गया सही। वेरी कैरी 1, तो 6 to 8 प्लस बी कितना हो गया, 9। तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, दैट इज 8 एंड बी वैल्यू इज। चलिए, तो यहाँ पर सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आपको पजल गेम सॉल्व करने हैं। देन तो यहाँ पर हमारे पास आता है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, दैट इज 2। देन 10, 11, 5, ओके दैट इज। चलिए, यहाँ पर सिंपल हमारे पास डिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसको करते हैं। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो देखिए, अगर आपको डिजिबिलिटी बाय 2 चेक करनी है तो इनकी जो वंस प्लेस है उस पर 0 होना चाहिए और सारे इवन नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आता है 6। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 1 आ रहा था, डिविजिबल नहीं होगा। अब उसके बाद चलते हैं डिविजिबिलिटी चेक करने और देखते हैं और किस किस नंबर की हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड 9। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो 3 एंड 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमारे पास सेम ही साइकोलॉजी है यहाँ पर। चलिए, उसको देखते हैं जो हमारे पास रूल्स हैं। लेते हैं यहाँ पर क्या रहा है, 5, 0, 4, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 504 को अब हमें 3 से भी चेक करना है और 9 से भी। अब बस हमें बेसिकली करना है क्या है, इन तीनों डिजिट्स का सम करना है, जिसका 5 प्लस 0 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अब 9 को अगर हम 3 से डिविजिबल करना चाहें तो क्या ये डिविजिबल हो रहा है, आप बोलोगे यस सर, 3 3 ज़ा 9। अब क्या हम इसको 9 को 9 से डिविजिबल कर सकते हैं, आप बोलोगे यस सर, 1 टाइम। तो ये क्या है कि जब भी आप इनका सम करते हैं और ये 3 से चेक करना है तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, 9 से चेक करना है 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम और देखते हैं यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 10।
तो देखिए 10 की डिविजिबिलिटी के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए वंस प्लेस पर। अगर वो है तो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, वंस प्लेस पर क्या है 0 नहीं है, तो क्या होगा नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग नंबर बी डिविजिबल बाय 3। देखिए यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, तो उसके लिए बोला है बताओ यहाँ पे ऐसे क्या नंबर रखें तो ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो हमने कहा ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ रहा है 2 0 x, वो जगह खाली छोड़ देते हैं 4। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 6। तो हमें बस 3 का मल्टीपल ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है। 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। आप 0 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 + 3 7 + 2 इज़ 9। और 3 से डिविजिबल हो रहा है, यस हो रहा है। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या रख रहे हैं 3। ठीक है? तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो नहीं दे रखी थी, बस एक नंबर गेस करना था। तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें एक तो हमारे पास गेम्स पैटर्न है और दूसरा डिजिटलिटी टेस्ट है जो हम कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।